Okay, let's revise. Fill in the blanks in the sentences using appropriate pronouns and write their names. अब सारे यहाँ पे pronouns लिखने हैं. तो I am writing here for my friend dash are you waiting for. यहाँ पे क्या आएगा? Who are you waiting for? I am writing here for my friend. Who are you waiting for? अब इसमें ये appropriate pronoun है. Who are you waiting for? I am waiting here for my friend. Who are you waiting for? जिसके लिए आप वेट कर रहे हो. The girl dash mother is ill. Whose mother is ill? जिसकी माँ बीमार है. अब यहाँ पे हमने उस लड़की की माँ के बारे में बताया है. Whose mother is ill? Whose mother is ill? जिसकी माँ बीमार है. अब यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? Whose, जिसकी के लिए. ओके. Then this is my purse dash is that. This is my purse. Whose is that? अब ये तो मेरा पर्स है, वो किसका है? तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? इंटेरोगेट करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए कि ये किसका है. Whose is that? ओके, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो वो किसका है? ये तो मेरा पर्स है. The book dash you had lost has been found by Ira. The book which you had lost, जो आपसे गुम हो गई है वो यहाँ पे आयरा के पास है. This is the letter from Hina that arrived yesterday या which arrived yesterday. यहाँ पे क्या होगा? Which arrived yesterday, जो कि कल पहुँचा है. ठीक है. This is the letter from Hina which arrived yesterday. Is dash your dog? Is it your dog? It किसके लिए यूज़ हो रहा है? उस डॉग के लिए. Is it your dog? ये क्या आपका डॉग है? Please keep it indoors. इसको अंदर रखें. अब ये याद रखिएगा. Please keep it indoors. Please keep it indoors. Indoors का यहाँ पे क्या मतलब है? इसको घर के अंदर रखें. Is it your dog? Please keep it indoors. Indoors का मतलब है घर के अंदर रखें. Don't let it go outside the house. The man dash you were talking to is a famous sports person. यहाँ पे क्या होगा? The man whom you were talking to, जिसके साथ आप बात कर रहे थे. अब यहाँ पे which नहीं, whom you were talking to, because this is not about the thing, this is about a man. So we are just trying to use it in a personal way. तो personal के लिए हम whom यूज़ करते हैं. We have to select from these 3 cards. अब चॉइस आ गई. Which one do you like best? यहाँ पे क्या आएगा? Which one, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है और अमूमन आप याद रखिएगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए which यूज़ होगा. Which one do you like? ओके. जब बंदे की बात हो रही है तो हमने क्या करना है? whom you were discussing about. और जब दूसरी बात हो रही है तो फिर क्या करेंगे? which, WHICH, which. जैसे आप कार्ड की बात कर रहे हैं कि which one is your, which one do you like best. अब है children dash essays are still due, should give them by the end of this week. जैसे हम कहते हैं कि जिसकी असेसमेंट्स नहीं आई तो वो इस वीक के एंड तक दे दे, तो हम कहते हैं children whose assessments are still due. due का मतलब होता है रहती हैं. अच्छा, ये याद रखिएगा. ड्यूज़ क्यों लिखा जाता है आपकी फ़ीस के ऊपर कि ये आपके ड्यूज़ हैं, ये आपके वाजिबात हैं जो आपके तरफ बनते हैं और आपने अदा करने हैं. अगर काम रहता हो तो उसको भी कहते हैं ड्यू वर्क या फिर ड्यू मिन्नत, ड्यू वर्क या फिर ड्यू हार्ड वर्क. जितना है आपने करना है. तो ड्यू का मतलब होता है कि जो आपकी तरफ चीज़ बनती है उसको कहते हैं ड्यू. चिल्ड्रन डैश एसेज आर नॉट हुज एसेज आर. यहाँ पे क्या आएगा? whose essays are still due. आप कह सकते हैं whose assessments are still due, should give them by the end of this week. Next है the handkerchief, रुमाल dash the police had found belongs to the burglar. वो चोर का है या वो जो डाकू आया था उसका है. The handkerchief, अब handkerchief किसके लिए है? ये एक नॉन लिविंग थिंग है. handkerchief which the police had found belonged to the burglar. The girl dash you met in the market is my cousin. The girl whom you met, क्योंकि हम
इसमें रिलेटिव देख रहे हैं कि ये किसका रिलेटिव है, और होम क्योंकि गर्ल के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये लिविंग थिंग है, तो हम कहेंगे द गर्ल होम यू मेट इन द मार्केट इज़ माई कज़न, जिसको हम मिले थे वो मेरी कज़न है मार्केट में। द बुक डैश यू टुक फ्रॉम मी इज़ नॉट माइन। द बुक, अब बुक है, ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है जिसमें आप चॉइस करना बताते हो, तो विच यू टुक फ्रॉम मी, जो आपने मुझसे लिए, इज़ नॉट माइन, मेरी नहीं है। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम दो given in the brackets and complete the sentences. It was a strange smell. ये बड़ी strange smell थी. If, अब यहाँ पे क्या आएगा, nothing something was burning. It was a strange smell as if something was burning. यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कोई चीज़ जो है वो जल रही हो, तो something यहाँ पे आएगा। Why didn't dash tell him that the class had started? Why didn't, क्या आएगा, no one आ सकता है क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया है कि didn't, तो didn't, why didn't anyone tell him? didn't का मतलब ही जो है वो क्या होता है, didn't का मतलब होता है क्यों नहीं बताया किसी ने, तो यहाँ पे anyone आएगा। क्या आएगा, why didn't anyone tell him that the class had started, कि क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है, क्यों नहीं बताया उसको किसी ने। why didn't anyone यहाँ पे आएगा। dash will have to go and ask for the teacher's permission for a games period। यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड के अंदर क्या आ सकता है, somebody या nobody। somebody will have to go, क्या आएगा, एस कैपिटल कर देंगे, somebody will have to go, ज़रूर जाना पड़ेगा, एंड आस्क फॉर द टीचर्स परमिशन, परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर अ गेम्स पीरियड। अच्छा, ये जब हम कहते हैं ना हैव टू, तो वो जाना पड़ेगा यानी वो ज़रूरी मस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ज़ाहिर है किसी को तो जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे somebody has to go to, या somebody will have to go to and ask for the teacher's permission। then है if you make up your mind dash something nothing is impossible। if you make up your mind something is, if you make up your mind nothing is impossible, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो, यानी हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। यहाँ पे क्या आएगा, nothing is impossible। जब आप बना लेते हो ना कोई चीज़, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आप सब काम कर सकते हैं, और उसके लिए आप कहते हैं nothing is impossible। आप कहते हो ना कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, तो उसके लिए आप कैसे कहते हो, nothing is impossible। just what you need to do, you need to work hard, you need to make up your mind, otherwise you can gain whatever you want। दुनिया में आप कोई काम भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको अपने ज़हन को बनाना पड़ता है कि ये मैं करूँगा। The test was very difficult, so no one was happy with the score। टेस्ट क्योंकि डिफ़िकल्ट था इसलिए no one was happy with the score। अब anybody नहीं कहेंगे क्योंकि कोई भी नहीं था खुश, इसलिए no one। did dash just knock at the door, did someone just knock at the door। आप कहते हैं ना थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, लगता है किसी ने नॉक किया डोर पे, तो did someone just knock at the door। क्या क्वेश्चन करते हैं जब आप कहते हो ओ लगता है किसी ने दरवाजे पे नॉक किया है, did, और दूसरे से पूछते हैं did someone just knock at the door। why you use this did someone just knock at the door, कि क्या किसी ने अभी दरवाजे पे नॉक किया है, एक दूसरे से वैलिडेशन आप लेते हैं ना। I hope you haven't told anyone about our secret plan। यहाँ पे क्या आएगा, anyone। मुझे यकीन है कि आपको किसी को नहीं बताया होगा, someone नहीं, anyone। यहाँ पे क्या आएगा, anyone। there is dash not right with him today। there is nothing या something not right with him today। there is something not right with him today। क्या आएगा, something। अब है the sentences below have pronouns related errors, rewrite the sentences by correcting the errors। अब इसमें correct करके errors लिखने हैं, so you have to judge कि क्या आना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, we haven't seen Sobia for many days, we heard that they are unwell।
वी हैवंट सोबिया, अब सोबिया एक है और यहाँ पे दे लिखा हुआ है तो क्या आएगा, वी हर्ड दैट शी आएगा यहाँ पे, शी ये इसकी जगह पे, दे की जगह पे क्या आएगा, शी, दैट शी इज़ अनवेल। शी के साथ इज़ क्यों लगाएंगे, क्योंकि शी एक सिंगल गर्ल है, शी इज़ अनवेल। दे के साथ क्यों आर लगाया है, क्योंकि दे जो है वो मोर देन वन पीपल है, मोर देन वन पीपल, सो वी आर यूजिंग दे आर अनवेल, वो बीमार हैं। और अगर हम कहेंगे शी इज़ अनवेल तो हम कहेंगे इस आर भी नहीं लगाएंगे। द चिल्ड्रन वर इनकरेज टू डू द प्रोजेक्ट आवर सेल्व्स, चिल्ड्रन है तो यहाँ पे आवर सेल्व्स कैसे आ सकता है, द चिल्ड्रन वर इनकरेज टू डू द प्रोजेक्ट, क्या आएगा, देम सेल्व्स, THEM, देम सेल्व्स। गुलनाज एंड मी वेंट टू सी अ फिल्म लास्ट सैटरडे, अब यहाँ पे गुलनाज एंड आई, यहाँ पे क्या आएगा, गुलनाज एंड आई वेंट टू सी अ फिल्म लास्ट सैटरडे। अब याद रखिएगा आई आता है, गुलनाज एंड आई, मी जो यहाँ पे लिखते हैं ना जब दो बंदों के अंदर तो वो गलत होता है। गुलनाज एंड आई वेंट टू सी द मूवी, क्या आएगा, गुलनाज एंड आई वेंट टू सी अ फिल्म लास्ट सैटरडे। मैंने बताया था ना कि जब आप देखने के लिए कहीं जाते हो तो वो सी कहते हो, फिल्म देखना। फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द पजल योर सेल्फ, यहाँ पे आप किसी को कह रहे हो तुम ये पहले खुद करो तो उसको क्या कहोगे, योर सेल्फ करो ना, ये तो नहीं कहोगे कि हिम सेल्फ, यहाँ पे क्या आएगा, योर सेल्फ। स्पेस थोड़ी सी कम है लेकिन आप इधर योर सेल्फ। इफ़ यू कैन नॉट देन आई विल गिव यू क्लूज, अगर आपके पास नहीं है पता आपको कुछ भी तो मैं आपको थोड़े से इशारे दे दूंगी, क्लूज दे दूंगी। यू एंड हामिद कुड गो टू द थिएटर, यहाँ पे थिएटर नहीं पढ़ते बल्कि क्या कहते हैं, थिएटर, थिएटर। यू एंड हामिद कुड गो टू द थिएटर अर्ली, पहले जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए, एंड बाय टिकट्स फॉर ऑल ऑफ आवर सेल्व्स, फॉर ऑल ऑफ अस, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट आवर सेल्व्स। पहले तुम जाओ और हम सब के लिए लेकर आओ, कि हामिद और तुम जाओ, और अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं तो वो अपने लिए कह रहे हैं तो हमारे लिए सब के लिए टिकट लेके आओ, तो आवर सेल्व्स नहीं बल्कि अस। ओके, फादर स्कोल्डेड माई सिस्टर, मेरे बाबा ने मेरी बहन को क्या कहा, स्कोल्ड किया, डांटा डपटा, एंड मी फॉर कमिंग बैक होम सो लेट। माई सिस्टर एंड क्या आएगा, यू शुड एनालाइज हियर, माई फादर scolded my sister and me for coming back home so late, for coming back home so late। इसके अंदर कोई चेंज आएगा, no, there will be no change because it is absolutely right। father scolded me and my sister, यहाँ पे क्या आएगा, my sister and me for coming back home so late। अच्छा, नेक्स्ट है, there were no porters to help us so we carried our luggage itself, कोई उठाने वाला नहीं था, कुलीज नहीं थे, तो फिर हमने क्या कहा, there were no porters to pick up the help, there were no porters to help us so we carried our luggage ourselves, itself नहीं बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, ourselves, हम ज़्यादा हैं तो हमने ये सारे खुद उठा लिए, ठीक है। द प्लान इज़ वेरी हॉट, द पैन इज़ वेरी हॉट, जो आपने अंडा बनाया उसके बाद पैन गर्म है। पिक देम अप वेरी केयरफुली, अब पैन है, दिस इज़ ओनली वन पैन, तो पिक इट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिक इट अप वेरी केयरफुली। हमने बताया था ना आपको कि जब कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, पैन है तो इसके लिए इट यूज़ होगा, बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग होगी तो फिर क्या यूज़ करेंगे, पैन, इट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द जोक, मुझे आपकी जोक बिल्कुल समझ नहीं आई। कैन यू प्लीज़ टेल मी वंस मोर, यहाँ पे हिम नहीं आएगा बल्कि क्या होगा, कैन यू प्लीज़ टेल इट वंस अगेन। ये जो जोक है, सॉरी, इसके लिए यूज़ करें जोक के लिए, तो इसके लिए कैन यू प्लीज़ टेल इट वंस मोर, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इट।
क्योंकि वो जोक के लिए यूज़ कर रहे हैं कि इसको दोबारा आप मुझे बता सकते हैं, ये मुझे दोबारा बताएं। तो कैन यू प्लीज़ टेल इट अगेन, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर जोक, कैन यू प्लीज़ टेल इट अगेन, एक दफ़ा फिर मुझे ये बता दें। तो ये क्या है, जोक है, और जोक एक किस्म की नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। ओके, नाउ आई थिंक इट्स मोर क्लियर।